नमस्कार। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। तो हो सकता है आपका आज का दिन सफलता के रास्ते का आखिरी कदम हो और आप अपनी मंजिल के बेहद करीब हों। तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि आपके आज के दिन की, आपके अभी के पल की ताकत क्या है, और उस ताकत को आपको समझाता है आपके तारे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ हम आज के दिन को समझने जा रहे हैं सारी राशियों के लिए। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपका राशिफल आपके सामने रखते हैं और फिर आज के लिए आपको करते हैं तैयार। अब तैयारी कैसे होगी? कोई और नहीं कराएगा, कराएंगे हम, लेकिन करेंगे आप ये समझकर कि क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वाले लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात, पर ऐसा करने के बावजूद उन्हीं लोगों से विचार ना मिले, ये बहुत हद तक संभव है। बस ये समझ ले कि आप कहीं अपना नुकसान तो नहीं करते चले जा रहे। क्या करना चाहिए समय में? आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपका साथ दे रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें निभाते चले जाएं। रिश्तों के प्रति भरोसा जरूर जगाए रखें और मेहनत कामकाज की ओर कर लें। ये इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या ना करें समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों का असर अपने रिश्तों पे बिल्कुल ना आने दें और किसी बहस में पड़कर भी आप लोगों से उलझे नहीं। धीमे हो जाने में ही फायदा है। वृषभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ रहेगा और इस वजह से आप परेशान भी रहेंगे। ऐसे में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना या उन्हें समझाना भी बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समय में? आपके लिए हालात कठिन हो रहे हैं और आप पीछे हटते चले जा रहे हैं। इस चीज से तो बचना ही होगा। अपने पैसे से जुड़े फैसलों में भी सूझबूझ बनाए ही रखनी होगी। क्या ना करें समय में? पहले से अपने मन में किसी भी तरह का विचार बनाने की गलती ना करें। ऐसा करने से आप अपनी परेशानियों को ही बुलावा देंगे और वो ठीक नहीं होगा। अनजाने में ही लेकिन हम खुद ही अपनी परेशानियों को बुलावा देने लगते हैं। ऐसी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए इस वक्त, इसका ख्याल रखिएगा। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु नीरज श्रीवास्तव, आपका सवाल हमारे सामने आया है। तो 13/3/1972 सीतापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, 9:30 पर रात में। बिजनेस बहुत डाउन है इस समय और केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं अपने काम में। कोई भी प्लान जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ये सिचुएशन पिछले समझ लीजिए 2010 से इनके साथ चल रही है और उसके बाद 13 से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले गए हैं। ये निकलना चाहते हैं, क्या करें? नीरज जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतरदशा चल रही है सूर्य की जनवरी 2018 तक। बिजनेस बहुत धीमा चल रहा है और आपने कहा कि 2010 से उसमें कमी आनी शुरू हुई, फिर 2013 से तो और भी ज़्यादा कमी आ गई। तो इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा। समस्या आपकी कुंडली की ये नहीं है कि काम नहीं, काम तो है, लेकिन उस काम से लाभ उतना नहीं है। अब इस चीज़ को तो आपको समझना पड़ेगा, इसके बारे में मनन करना पड़ेगा। लेकिन कुंडली ये कहती है कि 2018 से वो लाभ भी बढ़ेगा। पर फिर भी मैं साथ ही साथ ये कहूँगा कि अगर अपने कामकाज में किसी भी तरह का बदलाव आप लाना चाह रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो शायद वो 2018 से उसके बारे में भी आपको और ज़्यादा सोचना होगा। जी, कुछ बदलाव तो आ रहा है 2018 से, लेकिन उसके साथ साथ शायद आप भी अपने बिजनेस में कुछ बदलाव करना चाहते हो और कर ना पा रहे हो। उस बदलाव के बारे में भी सोचिए। हो सकता है वो बदलाव आपको इस परिस्थिति से निकालने में आपकी मदद कर दे। आगे मिथुन और कर्क राशि, आपकी मदद के लिए ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं। सबसे पहले आपको समझाएंगे, आपका राशिफल बताएंगे और उसके बाद जो आपको करना है वो आपको नोट कराएंगे, क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं और कामकाज भी ठीक ठाक ही चल रहा है। रोजमर्रा का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, जो जिंदगी की एक सच्चाई है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में तालमेल बनाए रखने से ही सच्ची खुशी का आभास हो पाएगा और ऐसे में फिर पैसे से जुड़े हालात भी आपकी पूरी मदद करेंगे। घर परिवार में तालमेल तो बनाना ही होगा। क्या ना करें समय में? लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खर्चे इतने ना बढ़ा लें कि आपके लिए परेशानी बन जाए। ऐसा ना होने दें कि आपका नुकसान भी होता चला जाए और लोगों की नाराजगी भी बनी रहे। कर्क राशि वाले घर परिवार में खुशी बनाए रखेंगे तो जिंदगी में कुछ और अच्छा करने की प्रेरणा जरूर जगेगी। कम से कम बात करने का मौका मिलेगा जो आपकी नई संभावनाओं को जरूर खोले।
क्या करना चाहिए समय में? किसी काम या कारोबार में निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। आपके अपने भी इस विचार को लेकर आपका पूरा समर्थन कर रहे हैं, फिर भी अभी रुक जाएं, थोड़ा और इंतजार कर लें। क्या ना करें समय में? कोई ऐसी बड़ी योजना ना बनाएं जिसके चलते आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाए। ऐसा ना हो कि लाभ के रूप में जो आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी ना हो पाए। आगे सिंह और कन्या राशि बात के लिए देखते हैं कि क्या कुछ है आने वाले पलों में और उसको कैसे आपको करना है और किन चीजों से आपको बचना है। यानी आपके लिए प्लानिंग करेंगे ज्योतिष गुरु। बहुत आसान भाषा में कुछ नुस्खे आप तक पहुंचाए जाएंगे, लेकिन उस आसान भाषा में जो ताकत छुपी हुई है उसे समझने के लिए उन पर अमल करना होगा। सिंह राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं और उसमें छुपी हुई चुनौतियां भी बहुत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्तों में तकदीर आपका पूरा साथ निभाना चाह रही है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संभालने के बारे में जरूर सोचें, पर अपना ज्यादा ध्यान अपने काम काज की ओर लगा लें। अपने काम को आगे बढ़ाने की संभावनाओं से जुड़े रहना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? अचानक धन लाभ का कोई बड़ा सपना बिल्कुल ना देखें। आसानी से पैसा कमाने के लिए कोई गलत रास्ता भी इख्तियार ना करें। अपनी ईमानदारी बनाए रखना ज्यादा जरूरी होगा। कन्या राशि वाले अपनी सूझबूझ से अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे चला पा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। लोग भी आपकी इस अच्छाई को समझ पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को भी बचाए रखें और किसी भी तरह के जोखिम से भी बचें। लोगों की बातों में आ जाने से तो बचना ही होगा ताकि आपके पैसे की स्थिति जो है वो संभली रहे। क्या ना करें समय में? आमदनी का योग तो अच्छा है, पर अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। कामकाज को लेके भी कोई ऐसा नया सपना ना देखें जिसे आगे चल के आप पूरी तरह से निभा ना पाए। कोई भी ऐसा सपना जो आप आगे चलकर पूरा ना कर पाए या दिक्कत आए आपको, वो ना देखिए। सपनों पर भी थोड़ी लगाम हमें लगानी पड़ती है। सवाल तो लेना ही पड़ेगा और सवाल हमारे सामने अब आ रहा है मयंक वर्मा। आपका डेट ऑफ बर्थ 28/12/1997, 9:40 पर रात में इनका जन्म हुआ है, बहादुरगढ़, हरियाणा। एसएससी की ये तैयारी कर रहे हैं ज्योतिष गुरु। कब तक इन्हें सफलता मिलेगी नौकरी की दिशा में? मयंक, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की सितंबर 2017 तक। आपने कहा कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और कब वो अच्छा समय आएगा जब कोई ऐसी उम्मीद लगानी चाहिए कि आपको सफलता मिल जाए। देखिए, सफलता अपने आप से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी चाहिए, मेहनत करनी है और वो मेहनत में अभी फ़िलहाल कमी है। इस बात को समझिए। 2018-2019 में धीरे धीरे वो मेहनत बढ़ रही है जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। तो 2019 में जाके वो तैयारी बढ़ेगी, आप ये समझ लीजिए। और जहाँ तक सफलता की बात है तो अब से 2.5 साल के बाद वो सफलता भरा समय आता है जब आपको ऐसी उम्मीद लगानी चाहिए कि अब आप बिल्कुल तैयार हैं और आपका कैरियर बन रहा है। तो मैं 2.5 साल बाद आपका करियर बन रहा है, लेकिन 2.5 साल हताश होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी तैयारी के साल हैं। इन 2.5 साल को जमकर अपनी तैयारी में लगा दीजिए और उसके बाद देखिए कितनी सुंदर जिंदगी होगी आपकी। तुला और वृश्चिक राशि, जिंदगी हम सबकी अच्छी हो सकती है, बस हम ही से कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। उसी चूक को दूर करने का काम करता है आपके तारे आपके आने वाले पलों में झांक कर। आपके लिए क्या है, आइए देखते हैं। तुला राशि वालों की कोशिशें कुछ मध्यम पड़ती चली जा रही हैं। अपने कामकाज को लेकर आप बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, पर वो सब कुछ कर नहीं पाते जो होना चाहिए। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज में लोगों से तालमेल बनाए रखने से फायदा जरूर होगा। बहुत सारी ऐसी संभावनाएं खुलेंगी जो जिंदगी को एक नए मुकाम तक ले जाने में आपकी मदद भी करें। क्या ना करें समय में? किसी से कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जिसका पूरा लाभ ना मिले या जो आपको और बड़ी परेशानी में डाले। अपने पैसे को इस समय कहीं फंसा लेना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों को आपकी अच्छाई का जो लाभ है वो इस रूप से मिलेगा कि कामकाज में आपकी आमदनी बनी रहे, पर अपने मन को व्यर्थ में भटकाने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी सेहत की ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अपनी या अपनों की परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे तो रास्ता भी जरूर निकलेगा। खुद अपने व्यवहार में धीमा हो जाने से लाभ जरूर होगा। क्या ना करें समय में? कोई खर्चा करने में बहुत ज्यादा उदारता ना दिखाएं। ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोगों को खुश करने से कुछ बड़ा हासिल हो जाएगा।
तो हमेशा ये सोचना कि हम दूसरों को खुश कर देंगे तो उससे हमें भी कुछ मिल जाएगा, होता नहीं है हमेशा ऐसा। ये एक प्रैक्टिकल बात है जिसे हमें समझना पड़ता है। धनु और मकर राशि, जिंदगी में थोड़ा व्यवहारिक हम सबको होना पड़ता है। इमोशनल यानी EQ, जो आपका इमोशनल क्वोशेंट है वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ को लेकर वो भी बहुत जरूरी होती है। यही बैलेंस आपके जीवन में लाता है आपके तारे, यही कोशिश है आपके लिए। धनु राशि वालों का कामकाज के प्रति रुझान जो है बहुत अच्छा है, उसी से जिंदगी की स्थिरता भी बढ़ेगी। बस अपनी उम्मीदें थोड़ी सी व्यवहारिक बना लें ताकि जिंदगी की जरूरतों को समझना आसान हो जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों से जुड़े तकरार को भी समझना होगा और रिश्तों की अहमियत को भी पहचानना होगा। थोड़ी सी सूझबूझ बनाए रखने से रिश्तों को और बेहतर करना आसान हो जाएगा। जिंदगी की कमियों को कबूल कर लेने में भी कभी कभी फायदा जरूर होता है। क्या ना करें इस समय में? ये ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर आपने कामकाज को नई बुलंदियों तक पहुंचाना है तो किसी भी तरह के मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। मकर राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है क्योंकि हालात बहुत हद तक संभले हुए हैं। रिश्तों की स्थिति संतोषजनक है और कामकाज में भी लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में अपने प्रदर्शन को बनाए रखने की जरूरत है। वैसे भी आपकी कोशिशें सकारात्मक ही बनी हुई हैं। यही वजह है कि जिंदगी की अच्छाई आपके लिए बहुत हद तक बनी ही रहेगी। क्या ना करें समय में? अपने खर्चों को इस रूप से ना बढ़ाएं कि उसका असर आपकी बचत पे आ जाए। बहुत उत्तेजित होकर भी कोई ऐसा फैसला न करें। अपना ही नुकसान करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। वो जानते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद बहुत सारा उतार चढ़ाव है। कभी आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है और कभी ऐसा भी लगता है कि आप जिंदगी में बहुत पीछे रह गए जैसे। यही इस समय की कमी है जो आपको परेशानियों में ही डाले हुए है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अच्छाई इस बात में है कि आपके अंदर काबिलियत है और आपकी उपलब्धियां इस बात में छुपी हुई हैं कि आप मेहनत कर पा रहे हैं। जब इन दो चीजों का सामंजस्य हो जाए तो इंसान को जीवन में बहुत कुछ हासिल हो जाता है। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती ना करें। वैसे भी अपने खर्चों को बढ़ा के परेशानियां ना बढ़ाएं। बचाव का माहौल बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। मीन राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी स्थिरता आपके लिए खुशियों भरा माहौल बनाए रख सकती है। यही वजह है कि आप लोगों को समझ पा रहे हैं, जिसके चलते बहुत कुछ करने का मौका भी मिल रहा है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी परेशानियों का कारण यह है कि आपने आजकल बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दिया है। रिश्तों को लेके भी मन परेशान है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे एक एक करके संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपनी चुनौतियों से इस समय घबरा ना जाएं और उन मुश्किलों का असर अपने घर परिवार की खुशियों पे भी बिल्कुल ना आने दें। जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना तो पड़ेगा ही। तो बस चलते चलते पहली बात को फिर से दोहरा दें कि अगर आगे के रास्ते बंद नजर आएं तो घबराइए मत, क्योंकि सच यही है कि सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, और हो सकता है वो पल यही हो जिसमें हम और आप साथ बैठे हों। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपके सफलता के रास्ते खुलेंगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, और अगर कहीं कोई मुश्किल है हम आपके साथ हैं उसका समाधान आप तक पहुंचाने के लिए। सवाल भेजना हो तो आपके तारे@aajtak.com की हमारी आईडी है। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो फिर अभी के लिए इजाजत दे दीजिए। कल फिर मिलते हैं इसी समय ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।